मगर अब लिटरेचर, क्योंकि 4 साल पहले का पेपर था और 5वां साल अब लग चुका है 26 में। और वैसे तो मेरा मानना यह है कि कम समय में किताबें बुक्स नहीं पढ़ी जाती। दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा सोचते रहें कि अच्छा ये भी हो सकता है। नमस्कार, जीएस विजन के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ये पॉडकास्ट लेक्चरर इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है और लेक्चरर इंग्लिश में 68 टोटल पोस्ट हैं। महिला शाखा में सबसे ज़्यादा पद लेक्चरर इंग्लिश में हैं, 14 पद, और जनरल शाखा में इसमें टोटल 54 पोस्ट हैं। और लेक्चरर इंग्लिश के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि किन बिंदुओं पे मुख्य फोकस रखना है, किन पॉइंट्स पे किन को पढ़ना है, ग्रामर को कितना वेटेज देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और वैसे तो मेरा मानना यह है कि कम समय में किताबें बुक्स नहीं पढ़ी जाती, लेकिन फिर भी अगर आपको तैयारी 26 के अलावा कभी 28-29 की करनी होगी तो कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उस पर हम जो है वो बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ लेक्चर का एक बैच मैडम ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और मैडम का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है एलटी में। अब जो नए बैच की जिम्मेदारी है हमारे यहाँ पर, वो दी गई है डॉक्टर सौरभ भारद्वाज सर को। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ भारद्वाज सर हैं, जो वर्ष 2017 में इंग्लिश में नेट क्वालिफाई हैं और 2019 में पीएचडी कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो एक अपने लंबे समय के अध्यापन के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं सर का जीएस विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करूंगा। स्वागत है सर आपका। तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे और तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी कैसे करें, इन सब पर हमारा मेन फोकस रहेगा आज के इस पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहली जो मैं आपसे बात जाननी चाहूँगा कि पेपर 2 होने हैं, सेम डे में पेपर होने हैं। बिल्कुल सर। और रिवीजन का मौका तो बहुत मिलना नहीं 2 पेपर के बीच। जी जी। तो सबसे पहली बात यह है कि अभ्यर्थियों को अपने सिलेबस का डिवीजन कैसे करना चाहिए। पहला काम यह है, क्योंकि जैसे कि हम और विषयों में भी देखें कि जो चीज़, जैसे कि इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में देखा था कि जो चीज़ हम ऊपर पढ़ सकते हैं, आयोग ने उसको जानबूझ के अलग दिया है कंफ्यूजन करने के लिए। इसी प्रकार इंग्लिश में कंफ्यूजन भी होगा। तो आप इंग्लिश का जो सिलेबस होगा सर, उसका डिवीजन के लिए बच्चों को क्या सलाह देंगे सर? सिलेबस जो है 2 पेपर में बटा हुआ है, जैसे कि ग्रामर और लिटरेचर पार्ट। जी। ग्रामर रूटीन में आप लोग अभी तक प्रैक्टिस करते रहे हैं अपने टीचिंग, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एमए बीएड हैं तो स्कूल में भी टीचिंग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। ऐसे तो वो लोग हैबिचुअल हैं अपनी ग्रामर प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि वो टीच कर रहे हैं। जी। लिटरेचर पार्ट जो पहले आया था 2021 के पेपर को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो पेपर क्वेश्चन थे वो सरफेस लेवल से पूछे हुए थे कि डायरेक्ट कैरेक्टर्स पूछ लिए, ओपनिंग लाइंस पूछ ली, इंसिडेंट्स पूछ लिए, मेन राइटर के बारे में कोई क्रिटिकल कमेंट है वो पूछ लिया। मगर अब लिटरेचर, क्योंकि 4 साल पहले का पेपर था और 5वां साल अब लग चुका है 26 में, तो क्वेश्चन अब उतने आसान तो नहीं आएंगे, मगर ये है कि लिटरेचर पे फोकस ज्यादा रखें। ग्रामर की प्रैक्टिस आप जितनी भी करें वो एडवांस लेवल की करें। अब ग्रामर आपको बेसिक नॉलेज हमेशा रहती है, आपको होता क्या है कि उसकी प्रैक्टिस करनी होती है ज्यादा से ज्यादा। तो हम अपनी क्लासेस में भी उसकी प्रैक्टिस एडवांस लेवल की रखेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज सभी रखते हैं, क्योंकि एमए तक वो सभी पढ़ के आते हैं। जी। लिटरेचर का ऐसा होता है कि लिटरेचर के जो सिलेबस है आपका, वो उन्होंने प्रिसाइज करके दिया हुआ है, आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि नॉवल दे दिया है, ड्रामा दे दिया है, ऐसे दिया है, शॉर्ट स्टोरी दी है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने राइटर्स फिक्स किए हुए हैं कि उन्होंने मेजर राइटर्स को उठाया है, माइनर राइटर्स को नहीं उठाया है। अब मेजर राइटर के वर्क्स क्या होते हैं कि इतने सारे वर्क्स होते हैं कि आप सभी को नहीं पढ़ सकते। तो जिन वर्क्स को पढ़ना है वो हम आपको अपनी कोचिंग में बताएंगे, क्लासेस में बताएंगे यहाँ पे कि इन वर्क्स को पढ़े, इतना पढ़े डिटेल में, उसकी समरीज हम डिस्कस करेंगे और उनकी जो फेमस लाइंस हैं, जो कोट्स हैं, वो सभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि वो कर सकें। जी सर, एक चीज आपने जो बीच में बात बोली थी कि 4 साल बाद ये पेपर हो रहा है तो लेवल अप होना ही होना है। बिल्कुल एडवांस लेवल में है। और मैं सर इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इससे पहले क्या होता था कि पहले स्क्रीनिंग होता था जी, फिर सब्जेक्ट था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनका सब्जेक्ट अच्छा था लेकिन स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। तो इस बार सीधा सब्जेक्ट है, तो हम मान सकते हैं कि पेपर पिछली बार की तुलना में पेपर का लेवल 50% अबव देख सकते हैं। बिल्कुल। 50% का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस पहले आए थे और उनके ऑप्शंस जो आए थे वो भी पढ़ने हैं आपकी बार, क्योंकि ऑप्शंस ज्यादातर एडवांस में पूछे जाएंगे और सारे के सारे पेपर जो हैं खुद देखिए आप 21 के और 26 में बहुत फर्क पड़ जाता है। जी। आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज में कैसे कैसे एग्जाम आ रहे हैं, यूजीसी नेट का लेवल आप देखिए कहाँ जा रहा है। जी। तो वही लोग पेपर सेट करते हैं उन्हीं के लेवल का।
तो अब इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस पेपर के बेस पे आपका डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट होगा। और जो पहले स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे थे तो वो लोग पीछे रह जाते थे जी। अब सभी कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे। अब आप सोचिए जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग बुक से मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। आपको क्लासेस में हमारी क्या है कि आपको सारा मटेरियल सब कुछ मिलेगा, उसमें कोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा जिसको इजीली आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करना है ताकि आप उसको मेमोराइज कर सकें। जी। समरीज, आपको राइटर्स के वर्क्स कैसे याद रहेंगे, आप डेली आप उनको याद करें, नहीं याद रहेंगे तो उनकी समरी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कहानी याद रहे और उनके कैरेक्टर्स और वो सब कुछ याद रहे। जी। अभी रिसेंटली सर नेट का एग्जाम हुआ है जी, और इस बार बहुत अच्छा एक लेवल पेपर का आया था। बिल्कुल, ब्रिटिश लिटरेचर सबसे कम आया था। हाँ, जो मतलब एक अच्छा लेवल हमने एग्जाम का देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा ही कुछ लेवल या पिछली बार की तुलना में अधिक लेवल बच्चों को उत्तराखंड प्रवक्ता में भी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब होता क्या है कि लिटरेचर अब जो है कंसेप्ट बेस होने लग गया है। बिल्कुल। पहले क्या था कि फैक्ट्स हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब बोर्न हुए, रोमांटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि गोथिक नोवेल इसमें से कौन सा वर्क सबसे पहले है, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा, अब उससे पूछा जाएगा कि उसकी सेटिंग में कौन से प्लेस को रखा गया था, यानी कि डेप्थ में पूछा जाएगा। जी जी। और अंडरस्टैंडिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, लिटरेचर का एक पैटर्न होता है उसको समझने का। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको उसकी डेट्स, उसकी एज आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। और बाकी सर एक चीज और जाननी थी कि जैसे पहले पेपर 200 नंबर का होता था जी, अब 150 नंबर का 2 पेपर तो 300 नंबर चला गया। बिल्कुल। तो क्या हम माने कि ग्रामर का वेटेज बढ़ सकता है इस बार? ग्रामर में क्या है कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आप एक्यूरेट रहें कि हाँ नजदीक के आंसर में। कई बार ऑप्शंस में ऐसा आता है कि जैसे अब यूपीएससी जो है और एचवीएससी देखे हैं आपने, उन्होंने ऑप्शंस ऐसे कर दिए हैं कि आपको उसमें ए और बी और सी को दोनों पूछ लेते हैं कि ए और बी ठीक हैं या बी सी ठीक हैं या तीनों ठीक हैं। जी जी। तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग लेवल में जैसे आप नरेशंस करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेट क्या है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि जैसे अप्रैल में एग्जाम माना जा रहा है कि अप्रैल में है, हो सकता है कि जून में जाए, लेकिन हम तो अप्रैल का लेके चलेंगे अभी। तो बच्चे इतने सिलेबस में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है इनको और कहाँ कम करना है? क्योंकि हर पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिल्कुल। और वो डिसाइडिंग फैक्टर पे काम कर लेंगे तो सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आपके पिछले वाले क्वेश्चन के एडवांस वर्जन है कि ग्रामर की वेटेज कितनी रहेगी। जी। ग्रामर आप लोग पहले से समझ चुके हैं, उसकी वेटेज ये है कि आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करें, वो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत आसान रहेगा। हाँ। क्योंकि ग्रामर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रूल्स आपको सब पता है कि क्या है क्या नहीं है, उनको अप्लाई करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ग्रामर को आप कह सकते हैं कि अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए दीजिए ग्रामर पार्ट को, तो 2 घंटे आप लिटरेचर पार्ट को दें ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लें। क्योंकि लिटरेचर में क्या है कि आप उसमें बाइनरी वाला सिस्टम चलता है कि 1 या 0। आपको अगर आंसर आता है तो क्लियर आएगा, नहीं आता है तो नहीं आता। मगर लिटरेचर में आजकल जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं उसमें कैलकुलेटेड गेस चलता है, जिसमें आप रिजेक्शन कर सकते हैं कि डिलीट कर दिया, कि इसको हटा दिया, एक ऑप्शन हट गया, 2 हट गया, तो उनमें से आप गेस कर सकते हैं और वो करने भी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर, मगर ये है कि अगर आप 2 ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं, अगर आपको 2 ऑप्शंस में करने हैं तो आपको हिट करना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता है तो वो 4 को कवर कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर 2 ऑप्शन में अगर आप श्योर नहीं है, आपको 3 लग रहे हैं, तो आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसमें माइनस में जाने की। जी सर, क्या मैं मानूं कि इंग्लिश के पेपर में PYQs खूब मदद करने वाले हैं? बिल्कुल। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप मान के चलिए कि वो रेलिवेंट है, उसके ऑप्शंस अब की बार पूछे जा सकते हैं सर। उनके ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, और ये सब विषयों पर लागू भी होती है क्योंकि सिलेबस वही है। बिल्कुल। और इस बार पेपर बनेगा तो उसमें ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर अरेंज करने के लिए दे सकता है, जैसे कि इस बार नेट में बहुत पैटर्न देखा हमने। बिल्कुल सर। जो होता क्या है कि जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है सर, उसके पास प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, तो उसको पता होता है कि ये रिपीट नहीं करना, तो वो क्या करता है कि उसके ऑप्शंस में देखता है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं जिनको मैं डाल सकता हूँ। क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं उससे एडवांस लेवल का बनाऊं, तो वो उसी से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर पूछ लेते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को
बड़े माइन्यूटली उसको आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसके ऑप्शंस आप ये ना मान के चलें कि उसका एक ऑप्शन आपको आंसर दे रहा है, आप मान के चलें कि वो 4 क्वेश्चन हैं, वो 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो अपनी तैयारी को आप इस तरह से जज करें कि क्या आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ जानते हैं। जी। अगर वो उससे रिलेटेड भी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क किसका है जी, क्योंकि वो पूछ सकते हैं अगली बार कि ये ऑथर वो उससे रिलेट करता है या नहीं करता है। जी सर, जैसा कि आपका 14 जनवरी से यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है, और क्या मैं ये मानूं कि आप मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो बच्चों को सिलेबस पूरा करा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मार्च लास्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन तभी कर पाएंगे जब हम टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा सर, आप बच्चों को कंप्लीट, जैसा कि हम जीएस विजन में हर सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 के 15 पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि टोटल पेपर 30 हैं जी। तो क्या 30 पेपर की तैयारी आपकी भी है सर? बिल्कुल, 30 पेपर का क्या है कि उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जो शुरू के पेपर्स रहेंगे उसमें डायरेक्ट पूछे जाएंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे कि ऐसे भी आ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद आपको किस किस पॉइंट्स को रखना है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम देंगे साथ साथ जी, बेसिक से एडवांस लेवल के, ताकि आप उसके रिलेट करके पेपर, आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे अलग क्वेश्चंस आपको सीरीज में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में। और सर अंत में आप अभ्यर्थियों को एक कोई जादुई शब्द देना चाहें, मैजिकल वर्ड, कि इनका सिलेक्शन हो जाए इंग्लिश में? आप कॉन्फिडेंस रखिए सिर्फ अपने आप पे, आपकी तैयारी ही आपको वो कर पाएगी। हम आपको पूरा मटेरियल दे सकते हैं, जितनी ज्यादा आप डेली बेसिस पे रेगुलर, आपको डिसिप्लिन एक रखना है। अगर सर ने एक वर्ड कहा तो डिसिप्लिन, कहते हैं ना कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन बार बार आएगा और जाएगा, अगर आपने डिसिप्लिन रख लिया तो वो सब कुछ कर सकता है। और इंटेलिजेंस लेवल, अभी एक एल्बर्ट आइंस्टीन का मैंने कोट पढ़ा था कि मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप अपने आप को डेली मॉडिफाई करिए, और ये तभी हो सकता है जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बर्डन लेके चलें, स्ट्रेस लेके चलें। आप ये मान के चलें कि जब भी आप पढ़ें, जितना आप पढ़ें उसके बारे में आप सोचते रहें, जिसको कंटेम्पलेशन एक वर्ड कहा जाता है। डिसिप्लिन यही चीज है कि आप उसको पढ़ते रहें और देखते रहें, क्योंकि आप 24 आवर नहीं पढ़ सकते। आप 4 आवर्स 5 आवर्स डेली स्टडी करें, मगर आप चलते फिरते कभी भी आप कुछ कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप पहले से एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। तो आपकी तैयारी दूसरे स्टूडेंट्स से ज्यादा बन जाती है, चाहे आप सीटिंग भी ना दे पाएं। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं, या जो लेडीज हैं अगर वो घरों में काम कर रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके पास भी उतना टाइम नहीं मिल पाता। अगर वो किचन में हैं या कहीं हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हैं, तो जो पढ़ा है उसके बारे में दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा सोचते रहें कि अच्छा ये भी हो सकता है। क्योंकि कई बार आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है। वो तभी हो पाएगा जब आप उसके बारे में सोचते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ सोचना जरूरी है, और वो डिसिप्लिन से आएगा। जी बिल्कुल सही बात बोली सर ने। आप लोग डेली एक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। बिल्कुल सर। और मैं तो बोलूँगा कि अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दीजिए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया जाता कि भाई मैं 3 दिन में पूरा लिटरेचर खत्म कर दूंगा, तो नहीं होगा। तो फिर आप कहीं ना कहीं अंदर से दुखी होंगे, स्ट्रेस में आएंगे। छोटे छोटे टारगेट दे, खुद को अचीव करें, डेली पढ़ें। जैसा कि सर ने बोला कि ग्रामर की प्रैक्टिस पे विशेष फोकस करें, लिटरेचर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पढ़ें और प्रैक्टिस करें। PYQs देखें, और कम से कम जो 30 पेपर हैं हमारे, इनको करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। और हम तो पेपर शनिवार कराएंगे, दोनों पेपर एक दिन कराएंगे, और हमारा एफर्ट ये रहेगा कि बिल्कुल आयोग जैसा प्रेशर दें। बिल्कुल पेपर का लेवल भी ऐसा बनाएंगे हम, और एक ही दिन में दोनों पेपर कराएंगे, ताकि आपको वही प्रेशर जो वहां जाके फेस करना है, उस प्रेशर को आप जो है यहीं पर रिलीज कर लें। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को सर ने इंग्लिश में सिलेक्शन कैसे लेना है उसकी ट्रिक बताई है, पढ़ना क्या है, किस पे फोकस करना है, और सिलेबस का डिवीजन क्या है, उन सब पे सर ने आपसे जो है वो चर्चा की है। और जल्दी आप लाइव क्लास के माध्यम से सर के बैच के में जुड़ सकते हैं। और आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।